यस अटेंशन स्टूडेंट्स। बड़ी के चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे और उसके साथ साथ छोटी अंडे पे बैठ गई थी। पिछली वीडियो में हमने कोई कहानी आगे नहीं बढ़ाई बल्कि सिर्फ दिखाया कि छोटी अंडे दे रही है और बड़ी अपने चूज़े पाल रही है। लेकिन हुआ यूं कि छोटी के जो चूज़े निकले वो 7 मार्च को निकले। 7 मार्च 2025। उस वक्त रमज़ान चल रहा था। जिस तरह बड़ी के टाइम पे हमने मिनट मिनट पे वीडियो बनाई, रमज़ान की वजह से हम छोटी के टाइम पे वैसी वीडियो नहीं बना सके। एक और बार छोटी के साथ काफ़ी ज़्यादती हो गई, लेकिन बहरहाल छोटी ने 5 चूज़े निकाले। तकरीबन हमने उसे 9 चूज़े दिए थे। एक अंडा शुरू में ख़राब हुआ और उसके बाद एक अंडा उसने शुरू में ही तोड़ दिया था। फिर 5 चूज़े उसमें से निकले और 3 अंडे ख़राब हो गए, यानी उसमें क्या पानी बात भरा है, हुआ आप था। खाना खा रहे हैं, बताओ ज़रा। ये दूसरी तरफ जग बड़ी रही है के मगर चूज़े नहीं, डर के मारे अच्छे नहीं, खासे आगे क्या कर माशाल्लाह सकते हैं। माशाल्लाह बड़े हो गए थे और मुर्गी मुर्गी इनको मार मार रही भी है इन रही लोगों थी, को। क्योंकि अब मुर्गी ने इन लोगों को छोड़ दिया था। ये 4 चूज़े चलो आपको नज़र आ चावल रहे हैं। खा छः के जाओ, चूज़े खा के निकले जाओ। थे। दो हमने रमज़ान के चावल बाद डला ईद हुआ के है, दिन जो चावल है ना, तुम ईद के दूसरे दिन खाए हमारे और भाई साहब आए थे तो हमने इसीलिए वो दो शुगर है, चूज़े उनको हदिया कर दिए। शुगर एक ही चीज़ होती है। और ये 4 चूज़े अपने पास रख लिए, शुगर, जिसमें से ये रोटी और सफ़ेद फल वाला प्योर वाइट था। और फीड मिली। हाँ, ये तो सब दूसरी मिक्स तरफ करके। जो है वो छोटी के चूज़े माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ रहे थे और बड़ी जो है वो मुर्गे के साथ सेट हो गई थी, क्योंकि जो कहाँ जा रहे हो? बड़ी है उसने उसके चूज़े बड़े हो कहाँ गए जा थे, रहे हो? तो उसने जो है वो चूज़ों को मारना शुरू कर दिया और उसके ये लो। बाद तकरीबन कुछ ही दिनों में वो फिर वो अंडे पर भी आ गई थी। मुर्गा इस सिलसिले में मुर्गा इस मामले में जो है वो बिल्कुल ये न्यूट्रल था आओ, और कभी कभार जो है वो इस अपने मुर्गे की ये जो खालिस्तानी बड़ी के है। चूज़े हैं उनके साथ वो खेल वेल लेता था, ताकि बड़े के चूज़ों को ज़्यादा लोनली फील ना हो। तो ये जो चूज़ा ये जो मुर्गा है वो देखें, ये जिस वक्त छोटी के चूज़े हुए थे, भाग रहा है तो कि ये जो यहाँ आपने उड़ा अभी दूंगा। सीधे हाथ पे पिंजरा देखा, अर्जेंट में हमने ये भागती पिंजरा है कि नहीं ख़रीदा क्योंकि भागती है। हमारे पास सिर्फ एक ही पिंजरा था, जगह कम पड़ गई थी और छोटी ने चूज़े उठा लिए थे और बड़ी के भी ये लोग चूज़े सब थे अंदर हैं। और फिर मुर्गा मुर्गी हमें उसमें अलग रखना था। ये छोटी है और ये छोटी के ये चूज़े हैं, जाके 1 2 वहाँ 3 बैठेगी, 4 ये 5 बैठेगी। माशाल्लाह चल माशाल्लाह। चल चल। ये 5 चूज़े इसने कहाँ रही है, निकाले थे। कहाँ अंडे की बहुत ही सेटिंग कर छोटी के सकते हैं। चूज़े बहुत ही फंटर किस्म के थे। और फंटर किस्म के किस लिए थे ये हम आपको बताएं कि इसमें से एक चूज़ा 17 दिन का चूज़ा था। वो घर से गेट के रास्ते नीचे से इसे निकल खिला गया, दिया गेट तो नीचे से देखते थोड़ा नहीं सा है। उठा हुआ था ज़मीन से, तो नीचे से निकल गया और दूसरी तरफ हमारा जो दूसरा गेट है उस पे से उसके नीचे के गेट से जाकर तो सीढ़ी चढ़ के तो छत पे पहुंच देखना वो अपना मुंह गया और निकल हम गया परेशान पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और कि भाई फूट चूज़ा गया तो फिर कहाँ ये गया। हमने चूज़ों कहा को इतना मारना छोड़ छोटा सा देते हैं, ये चूज़ा उनके पास 17 दिन का आते हैं कहाँ जा पैसे सकता है। खाने। वो पता ये चला सब छत पे से भाग आवाज़ गया आ ना, रही है, चू 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 तू चू आजा चू। फिर भाग के आगे। जाके देखा, अच्छा भाई ये पीछे यहाँ पर है। भाई ये 17 दिन होगी का कि चूज़ा यहाँ माशाल्लाह और माशाल्लाह और ऐसी हरकतें। हाँ। ये देखिए हमने इनके पर काट दिए हैं। पर काटने से जो है वो चूज़ों की ग्रोथ अच्छी होती है, वरना पर लटके लटके सारा जो तवानाई खाना पीना है वो परों में चला जाता है। तो पर हम इस वजह से काट देते हैं। ये देखें छोटी कितनी मोहब्बत से हमें देख रही है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यह है कि छोटी जो है वो बड़ी से काफ़ी डरी रहती थी और क्या कर रहे हैं। जब भी बड़ी को देखती थी भाग जाती थी। कमल तो लेकिन बहरहाल चूज़े इसने अपने अपने हिसाब से अच्छे पाल लिए थे। उसके चूज़े थे भी काफ़ी एक्टिव। वैसे तो बड़ी के चूज़े भी काफ़ी एक्टिव थे माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी ये है कि पहले जो ब्रीड हमारी आई चूज़ों की वो 17 जनवरी को आई थी और दूसरी वाली जो है वो 7 मार्च को आई। 17 जनवरी को दोनों बड़ी मुर्गी और छोटी बड़की छुटकी के बच्चे थे, जो उसको हमने बड़की को दे दिया था। और ये देखिए ये बड़ी जो है वो दोबारा से अंडे पे बैठ गई। ये उस वक्त की वीडियो है। 3 4 दिन ही हुए, नहीं 3 4 दिन नहीं, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया था और उसने जो अंडा था उसमें से एक अंडा तोड़ दिया और ये टूटे हुए अंडे में आधा चलो बच्चा शाम हो, बना हुआ शाम बच्चा था। तो है भाई। उसको हमने इस वाले क्या इस वक्त क्या जो है चूल्हा शुरू होल को कर हमने दिया। दफन कर दिया था। ज़ाहिर सी बात है, को नज़र ही आ रहा होगा हल्का हल्का खून सा चलो ना। और चलो शाबाश। ये हमारे शाबाश माशाल्लाह चल से रहे बड़की आगे के हो, आगे हो जाओ, चूज़े आगे हो जाओ, 17 शाबाश। जनवरी वाले अच्छे चूज़े बच्चों जो की हैं तरह ये आगे हो अपना जाओ, खाने पीने में लगे हुए हैं। आगे हो जा, आगे ये हो जा, चूज़े आगे हो जा। चलो शाबाश। सारे माशाल्लाह आगे बड़े होइए। हुए हमारे पास से शाबाश और शाबाश, आगे हो जाइए, हमने आगे हो इनमें से जाओ। शाबाश, मुझे तकरीबन बैठने 5 को दीजिए। जो है वो तनावल फरमाया और ऊपर एक ऊपर को चढ़ो, जो है ऊपर चढ़ जाओ, एक हाँ अभी ऊपर भी इस पे हमारे चढ़ो। भाई के पास मौजूद इस पे है। चढ़ो, शाबाश तुम भी चढ़ो। तो ये जो तुम भी चढ़ चूज़े जाओ, हैं ये तुम भी चढ़ बड़की जाओ। के चूज़े हैं। दूसरी तुम भी तरफ चढ़, तू कहाँ छुटकी जा के रहा है, चूज़े कहाँ जा रहा 5 अदद है, भी कहाँ जा रहा हमारे है। पास ऊपर चढ़, अच्छे ऊपर चढ़। खासे बड़े हुए थे। ऊपर चढ़, तो खड़ा हो ये जा हम ऊपर, इस वक्त हाँ। बंद करने की तुम इनको कहाँ कोशिश गए। कर रहे हैं आओ शायद। तुम भी आओ। तो तुम भी आओ, ऊपर अच्छा, चढ़ो, ऊपर चढ़ो, अभी तो ऊपर इस चढ़ वक्त गए। हमारी ये ऊपर चढ़ के खड़े कंडीशन हो थी जाओ थोड़ी कि देर।
बड़ी के ये चूजे हमारे पास थे, छोटी के 5 चूजे थे और माशाल्लाह से बड़ी दोबारा से अंडों पे बैठ गई थी और उसने चूजे निकाल लिए थे। तकरीबन 19 अप्रैल को उसने बड़ी ने दोबारा से चूजे निकाले और वो तकरीबन 8 चूजे थे, उसमें से 2 जो है शुरू पहले हफ्ते में चीज़ें किसी तसले वगैरह के नहीं, एक पे तो मुर्गी बैठ गई थी, यानी बड़ी जो है उसके ऊपर बैठ गई थी तो दब के उसका इंतकाल हो गया। और दूसरा जो है वो तसले के नीचे, खाने के तसले के नीचे जो होता है, खाने का बर्तन होता है उसके नीचे दब गया, यानी बीमार दोनों कोई नहीं थे। 6 चूज़े हमारे पास बड़ी के दोबारा हमें मिल गए। और ये देखें, ये जो दड़बा है जिसकी हम सफाई कर रहे हैं, ये अर्जेंट में दड़बा हमने रमज़ान के महीने में मंगाया था और कबूल है जो है वो, देखो बाहर से बाइक आई, हम यही बोलने वाले थे, कबूल है बाइक पर बांध के लेकर आए थे इस 2 मंजिला दड़बे को। ये देखिए, ये काफ़ी हमारे साथ फ्रैंक थे ये सारे चूज़े, बिल्कुल भी नहीं डरते थे और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती थी क्योंकि हम बिल्कुल हम ही लगे रहते थे इनके साथ, तो इनको कोई हम एहसास नहीं होता था कि हाँ हम हमारे पास से भागना है या दूर रहना है, ना 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 ना, ये बिल्कुल हमारे साथ जो है खेलते थे, हमारे ऊपर उड़ उड़ के चढ़ जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था इन लोगों के साथ खेलने में। दिसंबर 2024 में 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा आए थे और 19 अप्रैल 2025 तक, यानी 4-5 महीने के दौरान हमारे पास माशाल्लाह से 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे के साथ 4 चूज़े, असल में तो 6 चूज़े, और पहले बड़ी मुर्गी के, फिर 5 चूज़े छोटी मुर्गी के और फिर दोबारा से 6 चूज़े बड़ी मुर्गी के, यानी तकरीबन 17 चूज़े हमारे घर में आ चुके थे। इतनी तेज़ी से माशाल्लाह से बरकत होती है इन चूज़ों में, जब आप चूज़े वगैरह पालते हैं तो बहुत बरकत होती है, यानी रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है अगर आप तरीके से इनको पाल रहे हैं, तो खाने पीने का ख्याल रख रहे हैं। जैसे कि चूज़ा जब पैदा हुआ है तो आपने उसको सबसे पहली जो खुराक देनी है वो चीनी मिला पानी या गुड़ मिला पानी देना है, जिससे जो है उनके अंदर की सफाई वगैरह हो जाती है और उसके बाद उनको फीड और दाना वगैरह जो भी बारीक बाजरा वगैरह है वो दिया जाता है। और इसके अलावा सर्दी के दिन है तो आप चाय पिलाइए और फीड वगैरह का ख्याल रखिए, कीड़े बना के दीजिए। हमने पिछले से किसी वीडियो में दिखाया था कि कीड़े बड़े शौक से खा रहे थे, वो घर पे बनाए जाते हैं और उसके लिए जो है उस कीड़ों में जो बनाए जाते हैं, खल से बनाए जाते हैं, उसकी बदबू बर्दाश्त करेंगे, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेंगे तो फिर बरकत ही बरकत है मुर्गियों के पालने में। अच्छा, आपको हमारी इस वीडियो की ओरिजिनल साउंड भी सुनाई दे रही होगी, हमने थोड़ा सा खोल दिया है। ये देखें, ये बड़ा सा हमने कनस्तर रखा हुआ है जिसमें हम मिक्स दाना रखते हैं और ये मिक्स दाना इस तरीके से, मतलब है कि आपको अगर, जाहिर सी बात है हम कराची में रहते हैं तो कराची में रहने वालों के पास आसपास जो है वो कोई सब्ज़ादार किस्म की जगह नहीं होती जहाँ पे हम मुर्गे को छोड़ें। गली में निकालें तो भाई किसी भी वक्त कोई भी पकड़ के ले जा सकता है। अगर आपके मुर्गियाँ फुर्तीले नहीं हैं तो वो तो फ़ौरन ही पकड़ में भी आ जाते हैं, हमारे हाथ में पकड़ में आ जाते हैं तो दूसरे के हाथ में पकड़ में आ जाते हैं। ये अलहदा बात है कि कुछ ज़रा तेज़ होते हैं तो उनको समझ आ जाती है, लेकिन गली में निकालना ख़तरनाक होता है। गली में ये निकालने का फ़ायदा ये है कि आपको दाने पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। गली में जो भी गिरा हुआ है जो दाना वगैरह है या कोई भी खाने पीने की चीज़ है, ये लोग खा लेते हैं। गली में अगर किसी ने फेंक दिया, जैसे कि हम लोगों की आदत होती है ना कि कोई भी चीज़ उठा के, चावल वगैरह बासी हो गया तो उसको बाहर फेंक दिया, तो ये लोग खा लेते हैं। लेकिन हमें तो है क्योंकि हम घर के अंदर रख के पाल रहे हैं तो हमें तो हर हालत में खालिस दाना दुकान से ही ख़रीदना है, सारा खर्चा हमें खुद उठाना था। तो अल्लाह का शुक्र है इसके साथ भी हमारे बहुत बरकत हुई। बहुत सारे खाना के 10, 12, 13, 14 और कभी कभार 20-25 अंडे पे मुर्गी कुड़क हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमने अंडे ना सिर्फ खाए बल्कि मोहल्ले में अपने बहन भाइयों में बांटे भी और फिर भी माशाल्लाह बड़ी बरकत रही कि काफ़ी अर्से तक तो हमने बाज़ार से फार्मी अंडा ख़रीदा ही नहीं, असील अंडे ही खाते रहे माशाल्लाह से। बावजूद इसके कि हमारे पास इतने हमने अंडे भी बिठाए मुर्गी के नीचे और चूज़े भी निकलवाए, फिर भी इतनी बरकत रही। तो ये जो है बरकत वाले जानवर हैं, बकरी हो गई, दुम्बा हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये बरकत वाले जानवर हैं। आप इन्हें पालेंगे तो कुछ ही अर्से में बरकत हो जाती है और ये एक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बस ये है कि मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा, तो मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहें कि बस घर बैठे रहें, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और आपका फार्म जो है वो बहुत ही बढ़ जाए
फल फूल जाए किसी भी चीज़ का, या आप कुछ ना करें और आपके जो इंसान के बच्चे पल जाएं, आप तरबियत ना करें, थोड़ा उनके साथ वक्त ना गुजारें, उनके लिए मेहनत ना करें, और आपके बच्चे या आपके मुर्गे मुर्गियों के चूज़े या बकरा बकरी या दुम्बे के बच्चे जो है पल जाएं, ये मुमकिन नहीं है। ये अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए कि अगर आपने पालना है तो मेहनत आपने करनी होगी, खर्चा भी करना होगा, और अगर हलाल का आप खिलाएंगे, चाहे अपने बच्चों को चाहे इन बच्चों को, इंशाल्लाह लगेगा और ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है ये। दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी ज़रूर बजा लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ओह गलत हो गया। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।